नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आरक्षण पर चला आ रहा तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, साथ ही नए राज्यपाल से भी विधेयक पर विचार करने को कहा है। जबकि कांग्रेस बीजेपी में चुनावी साल में एक दूसरे को आरक्षण विरोधी बताने के लिए बयानबाजी चरम पर है। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में कब खत्म होगा आरक्षण पर रण, आरक्षण पर संवैधानिक संस्थानों में टकराव क्यों है, इसी पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर तकरार जारी है। चुनावी साल में हर रोज आरक्षण पर बयानबाजी सुनने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे को आरक्षण विरोधी बताने की होड़ मची हुई है। बहरहाल आरक्षण पर आपको सियासी बयानबाजी सुनवाएंगे, उससे पहले आरक्षण पर अब तक क्या क्या हुआ ये समझ लेते हैं। 2 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित किया। इसमें एससी को 13%, एसटी को 32%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण मिला था। 14 दिसंबर 2023 को राज्यपाल ने सरकार से 10 सवाल पूछे। राज्यपाल ने कहा, सरकार का जवाब आए बिना विधेयकों पर निर्णय लेना संभव नहीं है। तब राज्य सरकार ने राज्यपाल के 10 सवालों का जवाब भेजा। राज्यपाल ने कहा, पहले जवाब देखेंगे, विधिक अभिमत लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके की जगह विश्वभूषण हरिचंदन नए राज्यपाल बने। सरकार ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आरक्षण बिल पर विचार के लिए कहा। आरक्षण पर मीडिया के सवाल के दौरान राज्यपाल ने इसे सियासी मसला बता दिया। उधर सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण के प्रावधान को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी। तो आरक्षण बिल लंबे समय से राजभवन में अटका हुआ है और उसे लेकर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस इस मसले को लेकर बीजेपी और राजभवन को घेर रही है। राजभवन ने 4 महीने से अधिक समय तक लटकाए रखा गया है, जिसके कारण यहाँ छत्तीसगढ़ में जो भर्तियां होनी है, एडमिशन होना है, वो भी रुके हुए हैं। हम निवेदन करेंगे कि राजभवन या तो आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर करे या फिर झारखंड की तरह आरक्षण विधेयक को सरकार को वापस करे, ताकि सरकार उस पर पुनर्विचार करके कोई निर्णय ले। तो हम निवेदन करते हैं, छत्तीसगढ़ के जनता के हक अधिकार में आरक्षण विधेयक पे कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। उधर कांग्रेस की ही तरह बीजेपी भी उसे आरक्षण विरोधी बताने पर तुली है। आदिवासी समाज के आरक्षण को भी जिसने कोर्ट में चुनौती दी, उसे भी पदों से नवाजा। तो ये कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने के लिए नियत नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है और इसके साथ ही आरक्षण बिल पर छाए काले बादल छटने के बजाय और गहरे होते जा रहे हैं। बीजेपी जहां इस मुद्दे को भुलाकर कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताने पर तुली हुई है, तो कांग्रेस भी इस मुद्दे को अपने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से भुनाने की जुगत में है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, KS चौहान जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, शुरुआत आपसे। जिस तरह की स्थितियां सर अभी बनती हुई नजर आ रही हैं, कोई फैसला होता हुआ नजर आएगा? हालांकि एक खबर जरूर आई कि वापस कर दिया, लेकिन फिर उसको भी वापस ले लिया गया कि वो खबर नहीं है इस तरह की कोई। लेकिन जो परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई दिख रही हैं, पत्राचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार पत्र लिख रही है, लेकिन रास्ता कोई निकलेगा चुनाव से पहले? देखिए, राजभवन में जैसे कि आपने बताया कि आज दिन भर जो गहमागहमी चल रही थी, उसको स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार को वापस नहीं लौटाया गया है। अब बात बनती है कि जो मेन कहना है कि ये कानूनी मामला है और सुप्रीम कोर्ट में है। 58% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और दूसरी ओर कर्नाटक के उदाहरण देते हैं तो कर्नाटक में राज्यपाल ने अध्यादेश पर साइन कर दिया है। झारखंड का मामला जैसे अभी मरकाम जी कह रहे हैं कि लौटा दिया है। तो कुल मिला के फैसला केंद्र सरकार को करना है। और भूपेश बघेल जी जैसे बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने ही 10% ईडब्ल्यूएस को देकर के 50% आरक्षण सीमा को आगे बढ़ाया है। अब बात आती है कि 50% जो सुप्रीम कोर्ट 1993 से लागू किए हुए इंदिरा साहनी मामले के बाद उसका क्या होगा।
और एक मामले में राज्य सरकार भी है कि 11 लोग उसमें कोर्ट में 58% आरक्षण को लेकर। जब 58% होगा कि 50% होगा कि 76% होगा, इसमें छत्तीसगढ़ में उलझा हुआ है। लेकिन 50% आरक्षण को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रशासनिक नियुक्ति के लिए जारी कर दिया है। तो यही मांग बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ में की जा रही है कि यहाँ भी जब तक डिसीजन नहीं होता तब तक 50% दिया जाए। लेकिन राजनीतिक रूप से श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच ये विषय बना हुआ है कि राज्यपाल केंद्र के दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं या लौटा नहीं रहे हैं या राष्ट्रपति को नहीं भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि राजनीति में छत्तीसगढ़ के युवाओं का जो नुकसान हो रहा है वो एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि हर महीने 2 दिसंबर के बाद जैसे आप बता रहे हैं कि इनकी जो नियुक्ति 21 सितंबर को ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें 58% को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से युवाओं को नौकरी को लेकर रुका हुआ है। तो उम्र जिनकी बढ़ रही है उनके लिए दिक्कत होगी और आने वाले समय में इन वर्गों के जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कितना नुकसान होगा, ये एक बड़ी समस्या है। जी अजय गंगवानी जी, कितना इंतजार करें युवा? आप सब चीजें तो रुक गई हैं इसकी वजह से, क्या कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है इसमें? जैसा कि अभी बताया गया, अलग अलग राज्यों के उदाहरण भी दिए गए कि कम से कम जो वैलिड है 50 से नीचे वो आरक्षण लागू कर कम से कम जो आप ये बार बार बता रहे हैं कि तमाम नियुक्तियां रुक गई हैं, कुछ लोगों की उम्र निकल जाएगी, उनका क्या होगा? तो एक रास्ता यहाँ से निकाला जा सकता है क्या? हमारे नियत नीति और मंशा स्पष्ट थी। हमने छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक को पारित करके राजभवन भेजा। देखिए लोकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संविधान के आर्टिकल 163 में ये पूरी तरह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कृत्य के लिए मंत्रिमंडल की सलाह से निर्णय लेने और उसके काम करने की पूरी व्यवस्था करे। राज्यपाल जो है इस आरक्षण संशोधन विधेयक में नए शब्द जोड़ सकता है ना हटा सकता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है ये पूर्व राज्यपाल लगातार कहते रहे कि आप आरक्षण संशोधन पारित करिए, मैं 2 घंटे में हस्ताक्षर करूंगी। अचानक किसके दबाव में आज आरक्षण संशोधन विधेयक को जो कांग्रेस सरकार शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का प्रयास कर रही है उसको रोकने की जो साजिश और षड्यंत्र है लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता एकाध परिश्रम में कर रहे हैं। सबसे बड़ी आपत्तिजनक ये है कि संविधान के आर्टिकल 200 में राज्यपाल महोदय के पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो सर्वसम्मति से पारित कर दे, अगर उनके कोई प्रश्न है तो विधानसभा को लौटाए, या तीसरा राष्ट्रपति के पास अभिमत के लिए भेजे। लेकिन उन्होंने तीनों प्रावधानों का प्रयोग न करते हुए हमारी सरकार ने 10 सवाल पूछे, लेकिन हमारी नियत नीति मंशा स्पष्ट थी, हमने 10 सवालों का जवाब दिया। उस जवाब को भी आज 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आज क्यों लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, देखिए चाहे रमन सिंह का बयान सुनिए, अजय चंद्राकर जी का, बृजमोहन अग्रवाल जी का, ये सारे राजभवन के प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हैं। ये बयान इस पर दिखता है कि कहीं ना कहीं दिखावे के लिए आरक्षण संशोधन के समर्थन का दावा कर रहे हैं, परंतु बैकडोर से राजभवन के माध्यम से रोकने की साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। दूसरा सबसे उदाहरण बताइए, देखिए कर्नाटक में यही आरक्षण संशोधन विधेयक जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तुरंत हस्ताक्षर करके पारित कर देते हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार है, उसका सीधा फायदा भाजपा सरकार को मिलेगा। परंतु लगातार छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जहां कांग्रेस, लेकिन अजय जी एक बात बताइए, ये तर्क तो सर हर बार दिए जाते हैं डिबेट के अंदर, इससे वे फॉरवर्ड क्या है? आप इस लड़ाई को एक तरफ लड़ते रहिए राजनीतिक रूप से, लेकिन दूसरे लोगों का नुकसान भी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें 2 दिसंबर से अब 2 मई को 5 महीने हो जाएंगे, तो कितना लंबे ये ऐसे खिंचती रहेगी? ये तो एक राजनीतिक लड़ाई अब दिख रही है, इसे आप बार बार कहते भी हैं। तो इस राजनीतिक लड़ाई में किसी दूसरे व्यक्ति का, आम जनता का नुकसान ना हो, उसके लिए कोई सोच है फिर आपकी? देखिए लोकेश जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे स्पष्ट कर दूं, हम लगातार कानूनविद और संविधानविदों से चर्चा कर रहे हैं क्या अपन इसका, देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इसका हल नहीं निकल रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते ही नहीं है कि इसका फैसला निकले। कहीं ना कहीं हमारे पास एक ही दरवाजा बचा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम जाके इसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। हमारी जो अभिषेक मनु सिंघवी है और पूरी जो टीम है, सतीश चंद्र वर्मा, ये सारे जो कानूनी प्रावधान है उसको लेकर सोच रहे हैं कि आगे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए ताकि राज्यपाल महोदय इसमें हस्ताक्षर कर दें, क्योंकि हमारी नियत नीति मंशा है। मुझे आपत्ति इस बात से है, जिस प्रकार से लगातार आरक्षण संशोधन को रोका जा रहा है, ये राजभवन की गरिमा के खिलाफ है। लोकतंत्र में जो शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का प्रयास है उसकी गरिमा के खिलाफ है। राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दे मिलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को उसका क्रेडिट न मिले, आप रोकने की साजिश कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। के शिवाजी, देखिए बीजेपी शायद सबसे अच्छी स्थिति में है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि डायरेक्ट आपसे सवाल बनता नहीं, आप राजभवन पर चीजों को डाल देते हैं। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि कनेक्शन आप लोगों का है, दूसरे राज्यों में चीजें फटाफट होती हैं, छत्तीसगढ़ या जहां पर कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी की सरकार या
टीएमसी की सरकार है, वहीं पर ये टकराव क्यों है? ये जनता है सर, सब समझती है, और मैसेज क्या जा रहा है वो शायद सबको दिख रहा है। बिल्कुल 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 लोकेंद्र जी, और जनता है जो सब समझती है। नियत नीति की अभी बात कर रहे थे माननीय प्रवक्ता हमारे, तो मैं बता दूं आपको कि भूपेश सरकार के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग। जो दिखाती है कि राज्यपाल ने रोक के रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज 21 अप्रैल है लोकेंद्र जी, और हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है इस 76 के खिलाफ, 76% के खिलाफ। उसमें भी ये लोग 76 नहीं, 58% के खिलाफ। अरे रुक जाओ। ये मेरा निवेदन है, हम लोकेंद्र जी थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी कंप्लीट कर ले, फिर बात कर ले चैनल पे। एक मिनट। उसके बाद आज भी वो तथ्य, ये जानकारी, जो तथ्य थे ना, वो भी आज पेश करने में असमर्थ रही है कांग्रेस पार्टी, राज्य सरकार। ठीक है, ये है इनकी असलियत, ये खाने के दांत है। और दिखाने के क्या है कि हमने लेटर लिखा हुआ है, ये हुआ है। और दिखाने के ये भी है कि राज्यपाल, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में आप मत बोलिए। अब दिखाने के एक और दांत है कि हमने राज्यपाल को दिया हुआ है और राज्यपाल वो नहीं कर रही है और 76% है। बल्कि दिखाने के दांत क्या है लोकेंद्र जी, असली बात क्या है कि ये भर्ती पूरी नहीं करना चाहती है। लोकेंद्र जी, मेरा छोटा सा निवेदन है, इनसे प्रश्न का जवाब ले लीजिए आप एक बार। मेरा निवेदन है आपसे। के.एस. चौहान जी, शायद मेरा सवाल आप समझे नहीं सर। के.एस. चौहान जी, सवाल ये आप समझ गए, बहुत सावधानी से उसको आप निकलने की कोशिश कर गए। मेरा सवाल ये था कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहीं पर ये गतिरोध क्यों? राज्यपाल, जिस पर हम सवाल नहीं उठाना चाहते, वो उठाना भी नहीं चाहिए, गरिमा है उस पद की, लेकिन क्या जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा रहा है वहां पर, जो कि होना नहीं चाहिए। लोकेंद्र जी, कर्नाटक में हस्ताक्षर हो रहा है, स्पष्ट है। अरे एक मिनट चुप रहिए, मेरे से पूछा गया ना, के.एस. चौहान आप हो गया। अरे मैं आप एक मिनट राजेश जी, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक, बोल लीजिए। चौहान जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। आप बोल लीजिए। लोकेंद्र जी, अभी ताजा मामला झारखंड का है। झारखंड के राज्यपाल जी ने एजी, अटॉर्नी जनरल से ये मांग की है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? जिसकी सलाह केंद्र सरकार भी लेती है और सुप्रीम कोर्ट भी लेता है। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये विधेयक है और कानून के खिलाफ ये विधेयक है, इस वजह से इसको पास नहीं करना चाहिए, इसको वापस भेज देना चाहिए, इस वजह से वो वापस चले गया। आज यहाँ पर भी जो हमारे राज्य महामहिम में, उन्होंने भी अटॉर्नी जनरल से ये आग्रह किया हुआ है कि आप मेरे को दीजिए तो मैं अपना डिसीजन लूं। तो डिसीजन सिर्फ कानून बनाना मेन नहीं है, कानून को बनाए रखना मेन है। और आपने क्वांटिफाइबल डाटा जो पूर्व के महामहिम थे उन्होंने मंगाया था, आपने। मैं इस पर एक सवाल पूछता हूँ, आपको जानकारी तो होगी के.एस. चौहान जी, कानून को आप लोग अच्छे से पढ़ते भी हैं। जब केंद्र सरकार वो जो 50 की एक लाइन खींची हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको पार कर किसी तरीके से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण देने का काम करती है, तो वहां लाइन क्रॉस हुई या नहीं हुई? हालांकि वो भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं, लेकिन यहां पर जब वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। राज्यपाल चाहे तो उसे अपनी तरफ से फैसला ले सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज होगा तो उसको राज्य सरकार अपने तथ्य रखेगी वहां पर। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न, ये कानून के हिसाब से चलना चाहिए और कानून बोलता है कि आप इंदिरा साहनी के हिसाब से 50% ही दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जातिगत जो मामला है, जातिगत 50%। लोकेंद्र जी, मैं माफी चाह रहा हूँ, ये जवाब देना नहीं चाह रहे। कर्नाटक में क्यों हस्ताक्षर हो गया? वहां 50% से ज्यादा नहीं है, बता दीजिए। 50% दिया गया है, इनकी आदत है बोलने की। लोकेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कर्नाटक में 50% से ज्यादा आरक्षण है। चलिए, क्योंकि अब ये पूरा क्योंकि राजनीतिक है और इस पर डिबेट अक्सर होती है, लेकिन के शर्मा जी, इसका नफा नुकसान किसे? एक मिनट अजय जी, एक मिनट प्लीज। मैं के शर्मा जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज, एक मिनट। के शर्मा जी से सवाल, नफा नुकसान सर किससे जा रहा है? जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि 6 महीने धीरे धीरे हो जाएंगे, 5 महीने का समय कंप्लीट होने वाला है, बहुत लंबा समय होता है सर ये। जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो 76% आरक्षण का मामला है, यदि पारित हो जाता है
तो 27% आरक्षण का जो एक बड़ा ओबीसी वर्ग के लिए है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं ओबीसी वर्ग से है, तो इसका बड़ा लाभ उनको मिलने जाएगा। 1% की जो कमी इसमें ये बढ़ाया गया है अनुसूचित जाति का, उनको पहले की तुलना में कम लाभ मिलेगा, वो नुकसान उसकी तुलना में कम होगा। एक राजनीतिक बात, लेकिन ये कानूनी मामला है, कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा। और राजनीतिक रूप से बात करें तो ये निर्णय जो केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा, चाहे कर्नाटक का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का, जो ये अलग अलग जा रहा है, कहीं पारित हो रहा है, कहीं वापस लौटाया जाए, कहीं रोक के रखा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं एकरूपता होनी चाहिए कि जनता के बीच में एक संदेश बेहतर जाएगा, मुझे लगता है। लेकिन राज्य सरकार को इसमें डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी कानून कहता है। तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से क्या निर्णय लेते हैं इसका इंतजार करना पड़ेगा। उसके साथ ही 58% का जो मामला सुप्रीम कोर्ट है, उस फैसले का इंतजार मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो रहा है कि उस फैसले में जो कुछ भी आएगा वो राजभवन के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ये तो वो परिस्थिति हो गई कि रिजल्ट क्या रहेगा। ये अभी जब रिजल्ट नहीं आ रहा है, परिस्थितियां अटकी हुई हैं, इसका नफा नुकसान किसको है अगर ये ऐसे एज इट इज सिचुएशन बनी रहती है? इसका नफा नुकसान सिर्फ युवाओं को है, नौजवानों को है, जो शिक्षा और नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक चीज है इसमें सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज है, राजनीति के लिए जब चुनाव में जाएंगे दोनों तरह से बात हो जाएगी, होगी, और कांग्रेस यही चीज कहेगी हमने 73% का आरक्षण पास किया है। भाजपा कहेगी हम भी सहभागी थे, सर्वसम्मति से हम पारित किए। नफा नुकसान जनता को समझना है वास्तव में कि ये किसके लिए क्या हो रहा है, कितनी राजनीति, कितना कानूनी मामला है, कितना उनके भले के लिए है। जी के चौहान जी, लेकिन अगर यही युवाओं की बात हो रही है तो फिर क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे आप कि हमारी वजह से ये नुकसान बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल जी, मुझे समय दीजिए ना, मैं जवाब दूं। अभी आ रहा हूँ। मेन बात ये है लोकेंद्र जी कि 50% तक आप आरक्षण जो है और उसके हिसाब से चल सकते हैं, रोस्टर जा सकते हैं। और आज अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने साफ बोल दिया है कि जब तक इस 76% का मामला उलट नहीं जाता है तब तक कोई भर्ती नहीं होगी। लेकिन कानून ये बोलता है कि आप कभी भी रोस्टर जो है वो बिना इसके रुकावट के चालू कर सकते हैं, भर्तियां चालू कर सकते हैं। आप भर्तियां नहीं कर रहे, ये मेन आपका प्रॉब्लम है कि आप भर्तियां चालू नहीं कर रहे, जबकि आपको ये मालूम था कि 76% का आगे चल के क्या हाल होने वाला है। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम था। आपने 58 जवाब दे देते हैं इस पर अजय गंगवानी जी का। अजय जी बताइए, युवाओं का ये जो नुकसान है इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए लोकेन जी, आज के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, उनकी 2 बातों को अंडरलाइन कर लूं। उन्होंने स्पष्ट पूरे देश में रुक जाइए प्लीज, के चौहान जी फिर वही कर रहे हैं, एक दूसरे में बताइए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, चीजों का ही जवाब दे रहा हूँ। जवाब दीजिए, स्पष्ट है, जवाब दीजिए। एक ही केंद्र सरकार, कर्नाटक के साथ दूसरा रवैया, छत्तीसगढ़ झारखंड का दूसरा रवैया, कौन सा रवैया? ये गुमराह कर रहे हैं। यही कर्नाटक में क्या 58% में हाईकोर्ट हारी है क्या? याचिका खारिज हुई है। लोकेंद्र जी ये पूछिए क्या कर्नाटक में 58% की याचिका दायर हुई है, क्या वहाँ पर याचिका खारिज की गई है? पहले ये पूछ लीजिए। और आपको तो ये बता दीजिए कि 76% मामला दिया गया था और आपने कर्नाटक में पास कर दिया था और आपने पास किया। ये आपको बताइए, लेकिन क्या कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की स्थिति एक ही स्थिति, क्या राजभवन के माध्यम से परिस्थितियां एक जैसी थी? अरे साजिश तो आप कर रहे हो, भर्तियां जो आपको लेनी चाहिए वो आप ले ही रहे हो। की जनता को बेवकूफ बना, आप 50% भर्ती ले सकते हो, हाथी आप ये बताइए, आप पहले ये बताइए कि 50% भर्ती ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? लेकिन सत्य को रोकते हैं, यही चाहता है आपका। धूप पर तो चाहिए आपको, आपको करना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल मैं के शर्मा जी से ले लेता हूं। के शर्मा जी, राज्यपाल जो कि इतना बड़ा संवैधानिक पद है, जिन पर बहुत कम हमने देखा कि सवाल नहीं उठते थे कभी, लेकिन अब ये जो सवाल उठने शुरू हुए हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं? क्योंकि ये आरोप लगते रहे कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत प्रयोग होता रहा है, और अभी सत्यपाल मलिक का ताजा उदाहरण है जिस तरीके से उन्होंने आरोप मढ़ने शुरू किए हैं। तो क्या राज्यपालों की जो भूमिका है वो भी अब जनता के बीच सही नहीं जा रही है इन सब सिनेरियो के बाद?
लोकेश जी मुझे फाइनल में जो समय तो दीजिए। सम्मान का पद है, आप ये चाहे भेदभाव संवैधानिक करने वाले संस्थाओं की बात करें, अदालत की बात करें, एक मिनट। चुनाव आयोग की ये बात पूरा करें, चाहे राजभवन की बात करें, कहाँ समझ रहे इसके हो? साथ ही एजेंसियों की बात करें, जो भी एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है बेहतर ने इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर एक मतलब ऐसा प्रयास होना चाहिए केंद्र सरकार की ओर से कि इनकी विश्वसनीयता बनी रहे, खासकर विपक्ष को भी साथ लेके काम करे, ताकि इनके जनता के बीच विश्वास बने रहे, इससे लोकतंत्र मजबूत हो जाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से वे सवाल पर सवाल इन संस्थाओं पर उठ रहा है, इससे लोकतंत्र को कहीं कहीं नुकसान हो रहा है। अजय गंगवानी जी, लास्ट में आपको टाइम दे रहा हूं और प्लीज सुनिएगा के चौहान जी वो जो कहना चाहते हैं, रखिए बात अपनी। देखिए बहुत स्पष्ट है, सौतेला भाग किसका है? कर्नाटक में 50% का आरक्षण है, आप हस्ताक्षर क्यों कर देते? छत्तीसगढ़ में 76 आप क्यों रोक रहे? एक के शर्मा जी ने अच्छी बात की है, ओबीसी वाले को 27% आरक्षण मिल रहा है, चुनाव में फायदा मिलेगा तब देखिए ये ना कि कोई किसी का सुनना नहीं चाहता है यहाँ पर। फिर शिकायत ये रहती है कि हमें बोलने नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे नहीं होती है सर। दोनों की जब बारी आती है तो एक दूसरे में टोका टाकी शुरू हो जाती है। मेरा समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन दिक्कत यही है कि इस मामले पर राजनीति बहुत ज्यादा हावी है और दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन जिन युवाओं का नुकसान हो रहा है उस तरफ कोई फिलहाल बढ़ेगा ऐसा लग नहीं रहा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।